हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारी हो रही है बेड की क्लीनिंग। और मुझे ना आज अपना थोड़ा सा, वैसे तो मैं रोज़ ही अपने कमरे की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक दिन में अपने कमरे की डस्टिंग ना करूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से मैंने अपने कमरे की सफाई नहीं करी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मतलब मेरा घर ना थोड़ा ओपन है, खुला है सामने से, तो डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। और ये चीज़ सर्दियों में, मतलब जब ज़्यादा विंटर होती है ना, तो पंखे वगैरह नहीं चलते हैं, एग्जस्ट वगैरह नहीं चलते हैं। पर क्या है, अब एग्जस्ट वगैरह भी चलने लग गए हैं, तो उसकी वजह से ना एग्जस्ट मेरे कमरे में ही लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारी डस्टिंग घर की कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। पंखा भी डस्टिंग सारी खींचता है, तो बस उसकी वजह से ही ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हो ही जाती है। तो मेरा डेली का यही रूटीन है कि मेरे को जो जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ ना वो चीज़ें करती हूँ। जैसे मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, क्योंकि देखो डीप क्लीनिंग में तो पूरा सामान हटा के मुझे सफाई करनी पड़ेगी। तो डीप क्लीनिंग तो मैं बीच बीच में करती हूँ, जैसे 10-15 दिन के बाद, वो भी करनी ज़रूरी है ताकि आपका घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। और गर्मियों में ना धूल मिट्टी हवा ज़्यादा ही उड़ती है, जिसकी वजह से ना घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और घर में सामान भी ज़्यादा होता है तो गंदगी भी ज़्यादा ही होती है इसकी वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने छोटी मोटी सी डस्टिंग करी है, ज़्यादा तो अच्छे से मतलब डीप वाली तो नहीं करी है, पर ये जो डेली मैं अपने रूटीन में डस्टिंग वगैरह करती हूँ वो मैंने करी है। और यहाँ देखिए मेरा बेटू खेल रहा है, आज मेरे बेटू की छुट्टी है तो उसके तो मज़े आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने गाजर ली थी, इसको मैं सोच रही हूँ इसका अचार बनाने के लिए। तो अच्छा लगता है ना सब्जी चावल वगैरह से अचार खाओ। तो बस मेरे यही काम रह गए थे, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करने के, इसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और अचार वगैरह सब मैंने उठा के इसलिए रख दिए क्योंकि मुझे अब लगानी है झाड़ू। तो साफ़ सफाई मतलब डस्टिंग वगैरह तो मेरी सारी हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह पोंछा वगैरह कर दूँगी अच्छे से। तो बस फाइनली मेरा सारे काम हो गए हैं। सुबह खाना पीने का काम भी मेरा हो गया था, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे। तो बस ये मेरा जो टाइम था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना जो काम है वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए आज मैं कर रही हूँ अपनी अलमारी की क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलमारी वगैरह साफ़ कर रही हूँ और टाइम भी शाम का ही हो गया, मतलब 4 से 5 बजे का टाइम है। तो इस टाइम मेरे पास ना थोड़ा फ्री होता है, या तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ या फिर मैं अपने जो घर के काम है वो कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अलमारी वगैरह ठीक करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी खाना वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो टाइम से खाना वगैरह बना के रख दो। वही है ना कि अगर टाइम से खाना पीना हो जाता है अपना, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें मेरे को अपना वीडियो वगैरह का काम भी करना होता है, मतलब जो वीडियो को एडिट करना वगैरह होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मैं पहले सोचती हूँ कि खाना वगैरह बना के रख दूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं, उनको खाना वगैरह चाहिए होता है। तो देखो शाम का ही टाइम हो गया है, बिल्कुल अंधेरा सा ही हो गया है, तो खाना वगैरह अच्छे से बना के रख दूँगी, फिर बाबू भी उठ जाएगा, अभी वो भी सो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद हर महिला को यूज़ में आ सके या उनको कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जितना अगर हम कमाएँ या जितना हम सोचें कि अर्न कर लें उतना कम है, क्योंकि आजकल की जो महंगाई ना उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि जितना हम कर सकें अपने पति को सपोर्ट या अपनी फैमिली को सपोर्ट तो उतना ही अच्छा है। आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो थोड़ा सा मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं भी घर में रहते हुए और फैमिली को देखते हुए कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे को पैसा भी घर बैठे आए और मैं अपनी फैमिली को भी देख सकूं। क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिनको अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, वो लोग बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसे आइडिया अगर हम घर में ही बैठे बैठे पैसा कमा ले तो कितना अच्छी बात है ना। तो आज मैं आपसे वही कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ कि हम महिलाएं घर में रहते हुए अगर कुछ काम करें, कुछ ऐसे काम करें जिससे हम घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और पता है, मेरे आसपास के मतलब मोहल्ले वगैरह में जो हमें रहती हूँ वहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब हाउस वाइफ जो हैं वो अपने बच्चों को भी संभालती हैं और अपने घर से पैसा भी कमा रही, मतलब घर बैठे ऐसे कुछ बिज़नेस कर रही हैं जिससे उनको पैसे में भी बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो क्यों ना चीज़ें ऐसी की जाए कि हम दोनों, मतलब कहते हैं ना कि अपना घर भी हो जाए और हम अपने हस्बैंड को हेल्प भी कर सकें, मनी से रिलेटेड, मतलब पैसा भी कुछ कमा सकें। क्योंकि देखो अपने हाथ में जब पैसा आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की मदद कर सकते हैं। हमको कभी ज़रूरत के समय पैसे की ज़रूरत हो तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं।
तो बस वही मैं आपसे कुछ आप बातें शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम ये है कि आप सबसे पहले तो इन्वेस्ट कीजिए, बचत कीजिए। जब भी आप कोई सामान लेके आते हैं या कोई चीज़ें लेके आते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को खरीदिए। ये नहीं कि कोई चीज़ आपने बेवजह खरीद ली या शौक में खरीद ली या किसी को देख के खरीद ली। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है हम महिलाओं की। हम ना बिल्कुल दूसरों की बातों में या दूसरों के शौक में आते कि अरे इसने ये खरीदा है, हम भी खरीदते हैं। अरे ये चीज़ नई आई है मार्केट में, चलो ये ले लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से ना हमें ऐसा लगता है अरे ये तो सिर्फ 10 रुपये की है, अरे ये तो सिर्फ 20 रुपये की है। पर ऐसे करते करते ना हम अगर बचत भी करेंगे ना, तो हमारा बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है। तो थोड़ा सा ना हमें अपने घर को जो भी हम मतलब खर्चा करते हैं पैसे से रिलेटेड, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना चाहिए। तो इससे हम अपने घर में पैसा बचा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें जैसे हमारे अंदर कोई टैलेंट है, जैसे घर बैठे हम कुकिंग करके खाना भेज सकते हैं किसी को, या हम कुछ अच्छा बना सकते हैं जैसे पापड़ वगैरह। जैसे हमारे यहाँ एक लेडी है, उसने ना पापड़ का बिज़नेस शुरू किया है। जैसे होली वगैरह होता है या नवरात्रि वगैरह होता है, तो वो जो घर में पापड़ बनते हैं, होममेड पापड़ बनाती है अच्छे से और सबको सेल करती है। तो ये आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर बैठे अगर आपके अंदर, आपके हाथों में कोई हुनर है तो आप उस चीज़ को कीजिए। या कुछ लोगों को शौक़ होता है मतलब घर में चीज़ें बनाने का, तो उस चीज़ों को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर, आपको अगर कोई टैलेंट है तो आप वो चीज़ों को बनाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल तो इतनी सारी साइटें हो गई हैं। तो ये बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। या फिर आप सबसे अच्छा बिज़नेस ये कर सकते हैं कि देखो आजकल घर बैठे सबको सामान चाहिए होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा सामान परचेज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए और उस सामान को ऑनलाइन बेचिए। तो ये सामान भी मार्केटिंग का जो ये काम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। घर बैठे आप अपने मतलब सदर वगैरह जाइए, वहाँ से अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करनी है वो सामान लेके आइए और फिर उस सामान को अपने ऑनलाइन की जो ऑनलाइन साइट होती हैं उस साइट से बेचिए, सेल कीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको ब्यूटिशियन आता है, ब्यूटी पार्लर, आप तो घर में बैठे आप किसी का भी फेशियल वगैरह या ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी आप ब्यूटी पार्लर का काम किसी को कर सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। ट्यूशन वगैरह आप पढ़ाना जानते हैं तो आप घर बैठे बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम चाहें ना थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें तो हम घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो ट्यूशन भी पढ़ाया है और मैं ब्यूटिशियन का भी जानती हूँ। तो मेरे पास कोई आता है फेशियल वगैरह करने के लिए तो मैं वो भी कर देती हूँ। तो ये थोड़ा हाथ में पैसा बना रहता है। और मेहंदी वगैरह मेरे को लगानी आती है, तो मेहंदी वगैरह जैसे दिवाली वगैरह होती है, करवा चौथ होती है, तो उस टाइम पे भी मेरे पास आते हैं लोग, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं हाउसवाइफ, और अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे आइडियाज़, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। घर बैठे हम महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर हम ठाने किसी चीज़ को। तो अपना काम अच्छे से कीजिए और बहुत सारा पैसा कमाइए और अपने फैमिली की मदद कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते मेरे सारे काम भी हो गए हैं और ये लास्ट है, मेरे को बर्तन वगैरह मांज के जो रखने हैं, किचन वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो बस यहाँ पे जो अचार मुझे बनाना था उसका सामान मैंने रखा हुआ है, वो बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो पे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।